Hello everyone. In this video lecture, we are going to do two questions. Question number 55 and question number 56 of chapter 4 admission of partner. बच्चों ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं आपकी नई बुक 2025 वाले एडिशन में पेज नंबर 4.108 और 4.109 पर दिए हुए हैं. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 55 और क्वेश्चन नंबर 56 में हम लोग बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इसके पहले के आई होप आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे. मैंने क्वेश्चन नंबर 54 तक करवाए हुए हैं. ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 55 और 56 करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 55. सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्रीज में पहले भी आपको समझा चुकी हूँ, वापस बताती हूँ. रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है बच्चों? रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है या कोई पार्टनर रिटायर होता है तो क्या होता है, हम लोग बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जो भी एसेट्स लाइबिलिटीज हैं उनकी वैल्यू जितनी भी घट गई है या बढ़ गई है उसको एंटर करते हैं. ठीक है, एसेट्स की अगर वैल्यू बढ़ जाती है, मैंने आपको जनरल एंट्री बताई थी, एसेट्स की एंट्री जब भी बढ़ जाती है तो एंट्री क्या होती है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. अगर कम हो जाती है तो रिवैल्यूएशन टू एसेट्स. जस्ट अपोजिट इसका लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज की वैल्यू कम होती है तो लाइबिलिटीज टू रिवैल्यूएशन. जितना अमाउंट घटा है या बढ़ा है सिर्फ हम वही अमाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते हैं. इसके अलावा रिवैल्यूएशन में हमें कुछ नहीं लिखना है बच्चों. रिवैल्यू हम क्यों करते हैं? क्योंकि नया पार्टनर आया है, अब नए तरीके से हमारी पार्टनरशिप की शुरुआत हो रही है. तो जितना भी फर्म में एसेट्स लाइबिलिटीज हैं, अगर उनकी रिवैल्यूएशन निकाली जाती है उस पर जो प्रॉफिट होता है पुराने पार्टनर्स पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. अगर लॉस हुआ है तो वो भी पुराने पार्टनर्स पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. चलिए शुरू करते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 55 और गिवन ऑन पेज नंबर 4.108. तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है बच्चों. ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको. जब भी क्वेश्चन दिया होता है आपको उसके अंदर बैलेंस शीट गिवन होती है और कुछ एडजस्टमेंट्स दिए होते हैं. ठीक है, बैलेंस शीट्स और एडजस्टमेंट दिए होते हैं. अब बुक आप लोग निकाल लीजिए, मैं क्वेश्चन रीड करके आपको करवाती हूँ. रिवैल्यूएशन में हम क्या लिखेंगे, एसेट या लाइबिलिटी की वैल्यू जो बढ़ गई है या घट गई है, सिर्फ उसी चीज को लिखते हैं. ठीक है, तो आप एडजस्टमेंट देखेंगे. एडजस्टमेंट में फर्स्ट एडजस्टमेंट दे रखा है कि अंकित 1 लाख रुपए कैपिटल लाएगा और 60,000 गुडविल लाएगा. तो ये कैपिटल और गुडविल किसी चीज की वैल्यू घटी या बड़ी नहीं है, तो इसीलिए इसको रिवैल्यूएशन में नहीं लिखते हैं. नेक्स्ट है मशीनरी इज टू बी एप्रिशिएटेड टू 1,20,000. मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई है. मशीनरी की कीमत देखो बैलेंस शीट में दे रखी है 1 लाख और एडजस्टमेंट में दी हुई है 1,20,000, मतलब मशीनरी की कीमत 20,000 रुपए बढ़ गई. ठीक है, मशीनरी की कीमत बढ़ गई है. एंट्री होगी यहाँ पे, क्या लिखेंगे, बाय मशीनरी. रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब भी एसेट्स बढ़ेंगी इस तरफ, एसेट्स कम होंगी डेबिट में. डेबिट में सारे लॉसेस लिखते हैं. एसेट कम होती है मतलब लॉस है, इसलिए डेबिट साइड. एसेट बढ़ती है प्रॉफिट है, इसलिए क्रेडिट साइड. ओके, जस्ट अपोजिट लाइबिलिटीज. लाइबिलिटीज जब भी बढ़ेंगी डेबिट में, कम होगी क्रेडिट में. ओके, तो ये चीज ध्यान रखना है. जनरल एंट्री हमने क्या करी थी, मशीनरी टू रिवैल्यूएशन. मशीनरी बढ़ेगी तो मशीनरी टू रिवैल्यूएशन. मशीनरी की कीमत कितनी बढ़ गई है, 20,000 बढ़ गई है. आपको 1 लाख या 1,20,000 कुछ भी नहीं लिखना है. जितनी बड़ी है या जितनी घटी है सिर्फ वही वैल्यू रिवैल्यूएशन में लिखते हैं. ठीक है, बी पॉइंट में और भी कुछ दिया हुआ है कि बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई है, तो बिल्डिंग भी बढ़ गई है, तो इसीलिए हम इसको क्रेडिट साइड लिख देंगे. बाय बिल्डिंग कितनी बढ़ गई है, 10%. बिल्डिंग आपको क्वेश्चन में दे रखी है 1,50,000. 1,50,000 का 10% बढ़ गया है मतलब 15,000. ओके, इसके बाद इन्होंने थर्ड एडजस्टमेंट दिया है, स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड. मतलब स्टॉक की कीमत जो लिखी हुई है वो ज्यादा लिखी हुई है. कितनी ज्यादा लिखी हुई है, 4,000. 4,000 रुपए ज्यादा लिखी हुई है तो उसको हम कम कर लेंगे. तो उसको कम करने के लिए एसेट्स कम हो गई है, कम हो गई है तो हम डेबिट में लिखेंगे. टू स्टॉक कितना, 4,000 रुपए ज्यादा लिखा हुआ है तो 4,000 हम कम कर लेंगे. इसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, जनरल रिजर्व कंटिन्यू टू बी अपीयर इन द बुक. जनरल रिजर्व को बैलेंस शीट में एज इट इज रखना है. ओके, जब एज इट इज कोई भी रिजर्व को रखते हैं, मैंने आपको एडजस्टमेंट एंट्री बताई है, इसके पहले वाले क्वेश्चंस में बताई.
वापस थोड़ा बहुत बताऊंगी, इतना ध्यान रखो जनरल रिजर्व को बुक्स में मेंटेन करना है। जनरल रिजर्व को या किसी भी प्रकार के रिजर्व को रिवैल्यूएशन में नहीं लिखना है। अगर एसेट की वैल्यू घटी है या बढ़ी है सिर्फ उसी को लिखना है, तो यहाँ पे इसका कोई लेना देना नहीं है। इसके आगे वाले एडजस्टमेंट में प्रोविजन क्रिएट करना है डेटर पे। किसी भी प्रकार का प्रोविजन अगर आपको क्रिएट करना है मतलब लाइबिलिटी बढ़ानी है। प्रोविजन क्या होती है? लाइबिलिटी। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना परसेंट प्रोविजन बनाना है डेटर पे? 5%। डेटर आपको दे रखे हैं 60,000, 60,000 का 5% बढ़ाएंगे तो 60,000 का 10% होता है 6,000, 5% हो जाएगा 3,000 रुपए। ठीक है, 5% आपने प्रोविजन बना लिया डेटर्स पे। इसके बाद क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000। क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड है मतलब लिखे हुए नहीं है तो लिखना पड़ेंगे, मतलब बढ़ जाएंगे। लाइबिलिटी जब भी बढ़ेगी तो डेबिट साइड लिखेंगे उसको। तो टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने बढ़ गए? 1,000 रुपए के। ठीक है, बस एडजस्टमेंट्स इतने ही थे, इतनी ही लाइबिलिटीज और एसेट्स में चेंज हुआ था वो हमने लिख लिया है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या लिखते हैं? सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू में जो चेंज आया है सिर्फ उसी चीज को लिखते हैं बच्चों। अगर एसेट बढ़ जाती है तो क्रेडिट साइड में, घट जाती है तो डेबिट में। लाइबिलिटी बढ़ जाएगी तो डेबिट में, लाइबिलिटी कम होगी तो क्रेडिट में, क्योंकि जर्नल एंट्री इसकी अपोजिट होती है, लेजर अकाउंट में अपोजिट तरफ लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर? जर्नल एंट्री क्या होती है? एसेट्स बढ़ती है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इससे जर्नल एंट्री भी बना सकते हैं बच्चों। देखो अकाउंट कोई सा भी हो, अगर डेबिट साइड की एंट्री करनी है तो क्या होगी? ऊपर जो अकाउंट का नाम है टू दिस, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर। इस साइड की एंट्री करनी है तो मशीनरी टू रिवैल्यूएशन, बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन। अगर आपको अकाउंट बनाना आता है तो अकाउंट से भी आप जनरल एंट्री इजीली कर सकते हो। ओके, तो अब दोनों साइड का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने के बाद अगर प्रॉफिट आएगा तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लॉस आएगा तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैलकुलेटर का यूज कर रही हूँ बच्चों, अभी आप लोगों को कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। ओके, 35,000 रुपए इस साइड का टोटल आया है। इसमें से डेबिट साइड का माइनस कर देते हैं 4,000, 3,000 और 1,000, तो आपका प्रॉफिट आया 27,000 रुपए। 27,000 रुपए प्रॉफिट आया है। प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अमित्स कैपिटल अकाउंट और एक और पार्टनर कौन है? अनिल्स कैपिटल अकाउंट। इनके पुराने रेशो में 2:1 में बांट देंगे तो 27,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, 18,000 रुपए अमित को बटेगा और 9,000 रुपए अनिल को। टोटल 27,000 रुपए। यहाँ पे हम लगा देंगे टोटल। टोटल है 35,000 रुपए दोनों साइड का। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का रिवैल्यूएशन अकाउंट ओवर। अब आ जाते हैं हम कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चों कैपिटल अकाउंट जब भी एडमिशन वाले चैप्टर में बनाओगे ना तो 4 चीजें याद रखना जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये पार्टनर्स कैपिटल में लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो पहली चीज क्या हो जाती है आपका? बैलेंस बीडी। जो कैपिटल है पुराने पार्टनर की उसको बोलते हैं बैलेंस बीडी। अमित और अनिल की पुरानी कैपिटल है बैलेंस शीट के अंदर आपको दी हुई है। बैलेंस शीट देखो, लायबिलिटी साइड 1,80,000 कैपिटल दे रखी है अमित की और अनिल की दे रखी है 1,50,000। तो हमने सबसे पहले क्या लिख ली? पहली चीज क्या हो गई आपकी? बैलेंस बीडी। इसके बाद दूसरी चीज क्या है? नया पार्टनर आएगा, कैपिटल लाएगा, तो कैपिटल लिखेंगे बाय बैंक या बाय कैश। ठीक है, बाय कैश लिख लेते हैं। तो बाय कैश, कैश में ये कैपिटल लाया है कितनी? 1,00,000 रुपए। फर्स्ट एडजस्टमेंट देखो, एडजस्टमेंट 4.109 पेज नंबर पे फर्स्ट एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है कि अंकित 1,00,000 रुपए कैपिटल लेके आ रहा है। तो अंकित की कैपिटल लिख ली आपने 1,00,000 रुपए। ठीक है, इसके बाद कैपिटल लाया ये हो गई 2 चीजें। तीसरी चीज क्या है? ये जो हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट यहां लिख देंगे, पुराने पार्टनर्स को दे देंगे, जितना प्रॉफिट बांटा था वो लिख देंगे। ये हो गई तीसरी चीज। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या लिखा? बैलेंस बीडी, नए पार्टनर की कैपिटल, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो इधर, लॉस है तो इधर। पार्टनर को जब भी कुछ देते हैं तो उनका कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं, जब उनसे कुछ लेते हैं तो डेबिट साइड लिखते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट साइड हमने इनको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दिया है। तो 3 चीजें हो चुकी हैं। अब चौथी चीज क्या है? जो पुराने पार्टनर्स हैं, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हैं, इनको मिलेगी गुडविल।
जो नया पार्टनर गुडविल लाता है इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो नया पार्टनर कैश में गुडविल ला रहा है, कैश में गुडविल लाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। नया पार्टनर जो है कितनी गुडविल लाया है, 60,000। फर्स्ट एडजस्टमेंट आपको 4.109 पेज नंबर पे फर्स्ट एडजस्टमेंट में दिया है 60,000 रुपए ये गुडविल लाया है। अब इस क्वेश्चन में गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो कुछ भी नहीं है, ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जब भी बच्चों किसी क्वेश्चन में ओल्ड और न्यू रेशो दोनों चीज नहीं दी हुई है, या फिर ये भी नहीं दिया हुआ कि किससे कितना लिया है, तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग या फिर गेनिंग रेशो माना जाता है। तो ठीक है, तो ओल्ड रेशो में ही गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। गुडविल है 60,000, 60,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, 40,000 मिलेगी अमित को और 20,000 रुपए मिलेगी अनिल को। गुडविल जितनी भी लाया था हमने दोनों पार्टनर को दे दी है उनके ओल्ड रेशो में, क्योंकि नया रेशो कुछ दिया नहीं है, सेक्रीफाइस हमें कुछ पता नहीं है, इसलिए ओल्ड रेशो को ही हम सेक्रीफाइसिंग रेशो मानेंगे। ओके, तो 4 चीजें बच्चों ये ध्यान रखना है, एडमिशन वाला चैप्टर में पार्टनर्स कैपिटल में ये 4 चीजें आती ही आती हैं। एक तो है बैलेंस बीडी, दूसरा है जो पार्टनर कैपिटल लाया है कैश में उसको लिखते हैं, तीसरा रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट अगर है तो क्रेडिट साइड, लॉस अगर है तो डेबिट साइड, चौथी चीज हो जाती है आपकी गुडविल। गुडविल अगर पार्टनर लाया है तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, नहीं लाया है तो उसके करंट अकाउंट में से निकाल के इन दोनों को बांट देते हैं, पर गुडविल देते जरूर हैं। ठीक है, तो ये 4 चीजें आपको देनी है। इसके अलावा क्या लिखेंगे, इसके अलावा आप अपनी बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट 4.108 पेज नंबर पे दी हुई है। बैलेंस शीट में अगर किसी भी प्रकार का कोई रिजर्व दे रखा है तो रिजर्व इन दोनों को पुराने रेशो में बांट दो। ठीक है, अगर रिजर्व दे रखा है तो पुराने रेशो में बांट दो, और अगर डेबिट साइड में एसेट साइड में कोई P&L का बैलेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ऐसा कुछ दिया है तो वो भी इनको बांट दिया जाता है पुराने रेशो में। ओके, तो अगर हमारा क्वेश्चन हम 55 देखेंगे उसमें जनरल रिजर्व दिया हुआ है। जनरल रिजर्व में इन्होंने क्या बोला है, जनरल रिजर्व विल कंटिन्यू टू अपीयर इन द बुक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एट इट्स ओरिजिनल वैल्यू। जनरल रिजर्व जो है वो कंटिन्यू रहेगा, बुक्स में कंटिन्यू रहेगा, मतलब कि उसको हम एज इट इज रख रहे हैं, है ना, एज इट इज रख रहे हैं, मतलब कि गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में बढ़ता है। जब भी बच्चों ऐसा कुछ हो, हमने क्वेश्चन नंबर 54 में ये चीज की है, जब भी अगर कोई भी रिजर्व है उसको बुक में से हटाना नहीं है, उसकी वैल्यू एज इट इज रखना है, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशो में उस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व जो मिलेगा इनको कौन देगा, नया पार्टनर देगा इनके गेनिंग रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो में। नया पार्टनर कौन है, अंकित, तो अंकित के करंट अकाउंट से निकालेंगे, बाय अंकित्स करंट अकाउंट, करंट अकाउंट से पैसा निकाल के इनको दे देंगे। कितना पैसा निकालेंगे, देखो यहाँ पे हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। जनरल रिजर्व आपका कितना है, जनरल रिजर्व की वैल्यू है 12,000। नया पार्टनर कितने हिस्से के लिए आ रहा है, 12,000 इंटू 1/4, मतलब 3,000 रुपए जो जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व 3,000 रुपए इनके ओल्ड रेशो में, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशो इस क्वेश्चन में हमें नहीं पता है इसलिए ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 3,000 रुपए इंटू 2/3 और 3,000 इंटू 1/3, मतलब 2,000 और 1,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इनके ओल्ड रेशियो में। ओके, तो जनरल रिजर्व जब भी बुक में मेंटेन करना हो तो जनरल रिजर्व का जो अमाउंट है, जो गेनिंग पार्टनर है जितना गेन कर रहा है उतना अमाउंट सेक्रीफाइसिंग रेशियो में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे देता है। ओके, जनरल रिजर्व या किसी भी प्रकार का रिजर्व अगर बुक में एज इट इज मेंटेन करना है तो उसका ट्रीटमेंट इस तरह से किया जाता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2,000 और 1,000 किसको दे देंगे, 2,000 दे देंगे अमित को और 1,000 दे देंगे अनिल को। अगर क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट नहीं लिखा होता कि जनरल रिजर्व को बुक में एज इट इज मेंटेन करना है तो पूरा की पूरा जनरल रिजर्व हम इनको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। ओके, अब और कोई सा एडजस्टमेंट और कोई सा रिजर्व दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, देखो एसेट साइड लाइबिलिटी साइड कुछ भी नहीं दिया,
एसेट साइड अगर हम देखेंगे तो पुरानी गुडविल भी नहीं दी है, P&L अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कुछ भी नहीं दिया। कुछ नहीं दिया है तो कुछ पार्टनर्स कैपिटल में नहीं लिखना है। पार्टनर्स कैपिटल में बच्चों 4 चीजें जो मैंने बताई हैं वो जरूर से आती हैं। उसके अलावा लाइबिलिटी साइड में अगर कोई रिजर्व है उसको लिखते हैं। एसेट साइड में P&L, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अगर कुछ है तो उसको लिखते हैं। पुरानी गुडविल है वो लिखते हैं। तो P&L पार्टनर्स कैपिटल में ये चीजें आती हैं बच्चों, ठीक है। और जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अब बस पार्टनर्स कैपिटल हमारा ओवर हो गया है। यहाँ पे हम बैलेंस CD निकाल लेंगे। बैलेंस CD कैसे निकलता है, इधर साइड का टोटल करके इस साइड को माइनस करते हैं, इस साइड तो कुछ है ही नहीं, तो बैलेंस CD निकाल लो डायरेक्टली। 1,80,000 प्लस 18,000 प्लस 40,000 प्लस 2,000, ठीक है। तो 2,40,000 रुपए तो अमित का बैलेंस CD आया है। और अनिल का अगर निकालेंगे तो 1,50,000 प्लस 9,000 प्लस 20,000 प्लस 1,000, तो अनिल का आया है 1,80,000 और अंकित का 1,00,000। यहाँ पे ये हमारा कैपिटल अकाउंट ओवर हो गया है और क्वेश्चन नंबर 55 भी ओवर हो गया, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा, है ना। धीरे धीरे और भी क्वेश्चंस करेंगे तो चीजें और क्लियर होंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 56। 56th क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने वर्किंग नोट की स्पेस छोड़ी है। यहाँ पे छोटे मोटे जो कैलकुलेशन है उसको यहाँ कर लेते हैं पहले बच्चों, उसके बाद हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 56 जो है आपको 4.109 पेज पे दिया हुआ है। क्वेश्चन में बच्चों पुरानी गुडविल दे रखी है एसेट साइड में, और अगर लाइबिलिटी साइड देखेंगे तो जनरल रिजर्व दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा एडजस्टमेंट देखते हैं। कैलाश जो है नया पार्टनर है, विमल और निर्मल 2 पुराने पार्टनर है, इनका रेशो है 5:3। कैलाश पार्टनरशिप में आया है, 30,000 कैपिटल ला रहा है और कैलाश गुडविल नहीं ला रहा है, कैश में नहीं ला रहा है, तो क्या हुआ, हम उससे छीन लेंगे। जब भी कोई पार्टनर गुडविल नहीं लाता है तब भी आप उससे लेते हो, उसके करंट अकाउंट से पैसा निकाल के पुराने पार्टनर्स को, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को गुडविल देते हो, पर गुडविल जरूर से डिस्ट्रीब्यूट होती है। उसके अलावा गुडविल आपको कैलकुलेट करना है, तो गुडविल हम वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो वर्किंग नोट नंबर 1, गुडविल फर्म की वैल्यू करना है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है 6,000 रुपए। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज दिया हुआ है, गुडविल वाला चैप्टर ध्यान करो। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट है 6,000 रुपए और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है 2, तो 12,000 हो गई फर्म की गुडविल। फर्म की गुडविल 12,000 है। कैलाश की गुडविल कितनी रहेगी, कैलाश की गुडविल रहेगी 12,000 इंटू उसका हिस्सा कितना है 1/3, मतलब 4,000 रुपए इसकी गुडविल रहेगी जो इसके अकाउंट से हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया 4,000 रुपए गुडविल। अब इनमें डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, पुराने रेशो में, क्योंकि गेनिंग सैक्रिफाइसिंग कुछ दिया नहीं है तो पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। विमल और निर्मल 4,000 रुपए इंटू 5/8 और 4,000 रुपए इंटू 3/8। 8 से 4,000 को डिवाइड करेंगे तो 500 इंटू 5 2500 और 1500, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्किंग नोट। अगर कुछ और रिक्वायर्ड लगे तो आप वर्किंग नोट नंबर 1, 2 इस तरह से नीट एंड क्लीन वर्क बोर्ड में आप करोगे तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। टीचर्स को भी चेक करने में इजी होता है और आपके कैलकुलेशंस भी गड़बड़ नहीं होते हैं, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन में क्या लिखते हैं बच्चों, अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है या घटती है सिर्फ वही चीज हम लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ी या घटी आप कहाँ देखोगे, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट फर्स्ट जो एडजस्टमेंट है कैपिटल लाया, उसका रिवैल्यूएशन अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। गुडविल का भी कोई लेना देना नहीं है। थर्ड एडजस्टमेंट में गुडविल के कैलकुलेशन का भी रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ फोर्थ एडजस्टमेंट को आपको रिवैल्यूएशन में मेंशन करना है। मशीन की वैल्यू हो गई है 45,000। बैलेंस शीट में देखो मशीन की वैल्यू कितनी थी 38,000, मतलब बढ़ गई है सॉरी, मशीन की वैल्यू बढ़ गई है तो बाय मशीनरी कितनी वैल्यू बढ़ गई है 7,000 रुपए। 7,000 रुपए बढ़ गए हैं तो 7,000 लिख लेंगे। स्टॉक की वैल्यू 8,000 हो गई है। अगर बैलेंस शीट देखेंगे तो स्टॉक की वैल्यू 7,000 थी, मतलब स्टॉक की कीमत बढ़ गई है,
बाय स्टॉक कितने रुपए बढ़ गए हैं? 1000। बस दो ही चीजें क्वेश्चन में दे रखी है, बड़ी और घटी। आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से रिवैल्यूएशन बन गया है। अब इसको प्रॉफिट को डिवाइड कर लेंगे इनके ओल्ड रेशो में टू प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? 8000। किस किस में बांट देंगे? विमल और निर्मल। इनके ओल्ड रेशो में 8000 को 5 3 में बांटेंगे तो 5000 और 3000। इनका प्रॉफिट हो गया 8000 प्रॉफिट। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बस थोड़ा सा ही था इस क्वेश्चन में। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में बच्चों मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको कुछ चीज बताई थी कि भाई 4 चीजें ऐसी हैं जो लिखते हैं। तो पहली चीज क्या थी? बाय बैलेंस बीडी। सबसे पहले विमल और निर्मल का बैलेंस लिख लो। विमल का जो पुरानी कैपिटल है वो है 32,000 रुपए और निर्मल की कैपिटल है 34,000। उसके अलावा दूसरी चीज क्या थी? जो नया पार्टनर कैश लेके आता है फॉर कैपिटल उसको लिखते हैं 30,000 कैपिटल लाया है नया पार्टनर, तो उसको लिख लिया हमने। तीसरी चीज क्या थी? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000 और 3,000। चौथी चीज क्या है? गुडविल। अब ये गुडविल कैश में तो लाया नहीं है तो इसके करंट अकाउंट से निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे? कैलाश करंट अकाउंट। हमने गुडविल निकाली थी। गुडविल कितनी निकली थी? 4000। 4000 में से 2500 मिल रहे थे विमल को और 1500 मिल रहे थे निर्मल को। वर्किंग नोट में बनाया था ना। तो ये तो चारों चीजें हमने लिख दी जो मैंने बताया था आती ही आती हैं। इसके अलावा बैलेंस शीट में किसी प्रकार का रिजर्व दिया हुआ है क्या? जनरल रिजर्व दे रखा है। जनरल रिजर्व के लिए इस क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि जनरल रिजर्व को एज इट इज मेंटेन करना है, तो पुराना जितना भी रिजर्व है पुराने रेशो में पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जनरल रिजर्व 8000 दे रखा है तो 5000 3000 हम बांट देंगे। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई रिजर्व नहीं दे रखा। एसेट साइड देखोगे तो पुरानी गुडविल दी हुई है। पुरानी गुडविल पुराने पार्टनर्स में बांट दी जाती है। एग्जिस्टिंग गुडविल की मैंने आपको एंट्री बताई थी। एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री क्या होती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल हम ऐसा मानते हैं राइट ऑफ कर रहे हैं, ये अपने घर ले जा रहे हैं, तो गुडविल जब भी राइट ऑफ करते हैं गुडविल का बैलेंस डेबिट होता है, जब खत्म करते हैं तो उसको क्रेडिट साइड लिखते हैं और पार्टनर्स को डेबिट में। तो पार्टनर्स के डेबिट साइड में गुडविल को लिखेंगे। गुडविल जो है 8000 आपको दे रखी है तो 5000 3000 इनके रेशो में हमने बांट दी, पुराने पार्टनर्स के रेशो में पुराने रेशो में। ठीक है। इसके अलावा और कुछ एडजस्टमेंट रिजर्व कुछ दे रखा है? नहीं दे रखा। बस यही सारी चीजें हो गई है। अब हमारा कैपिटल अकाउंट ओवर हो गया। सीधे क्या निकाल लेंगे? बैलेंस सीडी। ठीक है। बैलेंस सीडी में इधर का टोटल लगाओ और इसको माइनस कर दो। तो 32,000 रुपए प्लस 5000 प्लस 2500 प्लस अगेन 5000 माइनस 5000, तो 39,500 आ गया विमल का बैलेंस सीडी। इसी तरह निकालेंगे निर्मल का 34,000 प्लस 3000 प्लस 1500 प्लस 3000 माइनस 3000, तो 38,500 आ गया निर्मल का। और कैलाश का तो यही अमाउंट है 30,000 रुपए। तो ये हो गया हमारा P&L और पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट। ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। पार्टनर्स कैपिटल में मैंने आपको 4 चीजें बताई हैं, ये जरूर से लिखनी है, तो इसको याद ही कर लो बेटा कि 4 चीजें एडमिशन वाले चैप्टर में आएंगी ही आएंगी। ओके। क्योंकि हर एक स्टेप की मार्किंग होती है बोर्ड एग्जामिनेशन में। अगर आप ये 4 चीजें भी लिखते हो तो आपका काफी कुछ पार्टनर्स कैपिटल करेक्ट हो जाएगा। ओके। सो दिस 2 क्वेश्चंस आर ओवर नाउ। आई होप कि समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह गया है तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है। अगर डाउट है तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। बाय बाय।